हर इंडिया में हर किसी के पास में विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8.1 है। तो अगर आप विंडोज़ 10 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं को यूएसबी ड्राइव में उसको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए कैसे इंस्टॉल करना है और लेटेस्ट वाला कैसे डाउनलोड करना है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए कैसे करना है और उसको पेन ड्राइव में कैसे डाउनलोड करना है ये देखेंगे, जो कि एकदम लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर होगा। देखेंगे आज कैसे इंस्टॉल मतलब उसको डाउनलोड और पेन ड्राइव में उसको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हमें जाना है माइक्रोसॉफ्ट की ऑथराइज वेबसाइट पे। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट की ऑथराइज वेबसाइट, जहाँ से जिनिनी वेबसाइट है ये, और यहाँ से जिनिनी विंडोज़ डाउनलोड होता है। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखते हैं। इस विंडोज़ 10 की लेटेस्ट विंडोज़ डाउनलोड करने के लिए हमें आना है इस माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और यहाँ से जो है लेटेस्ट फाइल विंडोज़ की डाउनलोड कर सकते हैं। और लेटेस्ट फाइल डाउनलोड होने के बाद में उसको इंस्टॉल कैसे करना है वो भी हमारे चैनल पे वीडियो है, वो देख के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है अपडेट नाउ और डाउनलोड टूल नाउ। तो इस अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पीसी में जो भी विंडोज है, विंडोज 8, विंडोज 7, उसको विंडोज 10 में अपडेट कर देगा विदाउट एनी यूएसबी, मतलब पेन ड्राइव बिना लगाए ये आपका विंडोज 10 कर देगा। और ये मतलब उसको एक्टिवेट करने का पड़ेगा। फिर एक्टिवेट करने के लिए आपको जो एक्टिवेट करना है तो उसको उसके लिए भी हमारे चैनल पे वीडियो है। फिर ये दूसरा है डाउनलोड टूल नाउ। तो ये डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप एक टूल डाउनलोड होगा जिससे आप विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया बना सकते हैं। तो हमें ये दोनों का उपयोग इस्तेमाल ये है, तो हमें ये इनमें से एक लेना है। तो इनमें से हमें डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक करना है। तो मीडिया क्रिएशन टूल जो करके एक ऑप्शन मतलब फाइल डाउनलोड होगी। ये 18 MB 18.4 MB की फाइल है। ये डाउनलोड होने के बाद में इसको रन करना है। ये मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड हो गया, इस पर क्लिक करके इसको रन करना है। तो ये ऐसा परमिशन मांगेगा जिसको यस कर देना है। थोड़ी देर लेगा इसको, ये गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी बोलता है। तो ये अपने पीसी में जो भी लेटेस्ट विंडोज़ है तो उसको ये चेक करता है। उसके बाद में जो लेटेस्ट विंडो है उसको ये डाउनलोड के लिए रेडी रखता है। तो ये थोड़ी देर में अभी डाउनलोड के लिए फाइल दिखाएगा। तो ये देखिए, इसमें जो है अपने पीसी में जो इंस्टॉल है तो उसके हिसाब से ये इसने सर्च कर लिया है। और ये अभी ये कुछ इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में ये फिर से थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे देखिए आप इसने जो है थोड़ा टाइम लिया और इसके बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर दिए। तो यहाँ पे जो पहला जो है अपग्रेड दिस पीसी नाउ का है, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे तो आपका हमारा जो पीसी है वो जो भी विंडोज़ की लेटेस्ट है उसमें अपग्रेड हो जाएगा। और सेकंड वाला ऑप्शन ये है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश ड्राइव डीवीडी और आईएसओ फाइल। मतलब इस वाले पे क्लिक करके हम नेक्स्ट करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन मीडिया मतलब यूएसबी में एक फाइल सेव कर देगा। या फिर आपके पास में डीवीडी ड्राइव है तो ये इसको डीवीडी ड्राइव में भी राइट कर देगा, या फिर आप अपने कंप्यूटर में आईएसओ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सेकंड वाले पे यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। और ये यहाँ पे यहाँ पे जो ये तीन ऑप्शन जो दिए, लैंग्वेज एडिशन और आर्किटेक्चर, तो इसने ये ऑटोमेटिक जो पीसी में सॉफ्टवेयर है अभी उसको डिटेक्ट कर लिया है। तो मेरे पीसी में 64 बिट विंडोज 10 है, इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आपको दूसरी मतलब 32 बिट का डाउनलोड करना है, यहाँ से ये जो टिक है यहाँ पे, ये टिक जो है यहाँ पे, तो इसको हटा देना है। तो टिक हटने के बाद में यहाँ पे एडिशन अपन विंडोज 32 चूज कर सकते हैं। ये 32 है। इसके बाद में 32 का सेटअप डाउनलोड होगा। और अगर 32 और 62 बिट दोनों का डाउनलोड करना है एक साथ में, दोनों फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। बोथ पे क्लिक करेंगे दोनों डाउनलोड होगा, लेकिन इसका फाइल साइज जो है बहुत बड़ी फाइल हो जाएंगे 8 GB की। अभी ये 32 बिट की 3.5 GB और ये 64 बिट की 4 GB के अबव फाइल है। तो इनमें से एक ही आपको डाउनलोड करना है। अगर आपका मतलब इंटरनेट 8 GB तक है बैलेंस तो आप ये दोनों डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी 32 या 64 बिट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं 64 बिट पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे
एक ऑप्शन दिया है यूएसबी फ्लैश ड्राइव और दूसरा दिया है आईसो फाइल। तो ये वही है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव पे ये करना है। देखिए यहाँ पे 8 GB का पेन ड्राइव होना चाहिए और आईएसओ फाइल जो है अपने कंप्यूटर में डाउनलोड होगी। तो आपको 8 GB का पेन ड्राइव अपने पीसी में लगा के रखना है, तब ये जाके वहाँ पे डाउनलोड होगा। तो पीसी में अपना हमने पेन ड्राइव लगा लिया है और यहाँ पे यूएसबी ड्राइव फ्लैश ड्राइव पे टिक लगा के नेक्स्ट करना है। तो ये फाइल डाउनलोड होना चालू हो जाएंगी। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे उसको बताना है कि रिमूवेबल मीडिया कौन सा है, कौन से ड्राइव में है। आपका रिमूवेबल मीडिया अगर जी ड्राइव में है, एफ ड्राइव में है, तो उसको क्लिक करके नेक्स्ट करना है। तो अभी तो इसके बाद में जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पूरा का पूरा इंस्टॉल कर लेना है। तो ये फ्लैश ड्राइव मेरा जो 8 GB से कम है, इसलिए वो बोल रहा कि, और जी ड्राइव जो है इसके जो है मेरे पेन ड्राइव के 2 ड्राइव है J4G। तो ये पेन ड्राइव जो है 4 GB का है, इसलिए वो इंस्टॉल ड्राइव मतलब बोल रहा है कि 8 GB से कम है। तो आप जो है 8 GB का ये पेन ड्राइव लेके इसको डाउनलोड करना है। बस ये अभी प्रोसेस हो गया। इसके आगे नेक्स्ट करके वो फाइल डाउनलोड होना चालू हो जाएगा और आपके पेन ड्राइव में वो लेटेस्ट मीडिया सेव हो जाएगा। अगर आपको ये जो फाइल डाउनलोड होने के बाद में उसको कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है और विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद में जो उसको एक्टिवेट करना है, तो वो भी उसका वीडियो हमारे चैनल पे है। तो आप वो ये इंस्टॉलेशन मीडिया डाउनलोड होने के बाद में वो देख सकते हैं और अपना विंडोज़ 10 जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखने के बाद में आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर दीजिए और आगे की वीडियो भी देखते रहिए।